वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस में। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसका दूसरा पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, क्या क्या उनके टाइप्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पीएच के बारे में, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया था। पीएच है क्या? पीएच इज ए न्यूमेरिकल स्केल in chemistry that is used to determine whether the substance is acidic, basic और neutral in nature। pH क्या एक न्यूमेरिकल स्केल है। न्यूमेरिकल स्केल कहने का मतलब है कि एक नंबर 0 to 14 का स्केल है। ठीक है, 14 का स्केल है जो डिटरमाइन करता है किसे, सब्सटेंस को, कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 7 से ऊपर जो भी सब्सटेंस थे वो थे हमारे बेस, और 7 से बिलो जो थे वो थे हमारे एसिड, और 7 पे रहने वाले या 7 के अगल बगल रहने वाले न्यूट्रल सब्सटेंस। 6.5 to 7.5 में क्या आएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ उसके एग्जांपल्स दे रखे हुए। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट हैव पीएच लेवल ऑफ लेस देन 7 आर एसिडिक इन नेचर एंड दैट हैव मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर। ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। पीएच का, पीएच है पावर टू डोनेट हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पीएच वैल्यू एग्जांपल्स, पीएच 0 रहेगा बैटरी एसिड जो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पीएच 1 सल्फ्यूरिक एसिड, पीएच 2 लेमन जूस विनेगर। ठीक है, तो 0 to 2 में क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच अगर 0 से 2 तक रहेगा तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब 2 से अगर 6 तक रहेगा तो ये होगा वीक एसिड। क्लियर है। पीएच 3 हमारा ऑरेंज जूस सोडा। ठीक है, पीएच 4 एसिड रेन, एसिड लेक्स, पीएच 5 में हमारा बनाना क्लीन रेन, पीएच 6 में कुछ नहीं है, इसको एसिडिक ना ही कहें तो ज़्यादा बेटर है, हेल्दी लेक मिल्क, और पीएच 7 प्योर वाटर जो डिस्टिल वाटर उसका पीएच 7 होता है। अब वापस से जब नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, बेस आते जाएगा। ठीक है, पीएच 8 वीक बेस यानी कि सी वाटर एक्स जिसमें काफ़ी साल्ट प्रेजेंट होते हैं। पीएच 9 बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है हमारा बेस है। पीएच 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा बेस है। पीएच 11 अमोनिया, अभी तक वीक बेस है। पीएच 12 सोपी वाटर, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस आना शुरू हो गया। पीएच 13 ब्लीच, और पीएच 14 लिक्विड ड्रेन क्लीनर। ठीक है, ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल्स दे रखा हुआ है किसका, पीएच का, जिसमें 0 to 6 एसिड्स और 8 to 14 बेस आता है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस हैं जो डिनोट करते हैं कि कोई भी एसिड है या बेस है। पीएच एक स्केल है और इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले देख लीजिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। मतलब ये अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर्स क्या है और कलर को किस तरह से चेंज करते हैं वो देखिए, वो एग्जांपल से आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स दो टाइप के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक यानी कि मैन मेड। तो पहला जो है नेचुरल है, जो कि हमारे नेचर में इजिली फाइंड होता है, जैसे टर्मरिक हल्दी। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइकन, लिटमस जो है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। ये ऑब्टेन कहां से होता है, फ्रॉम लाइकन। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, या जो हम लोग बनाते हैं, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, ये सारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो ये सब किस तरह से वर्क करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर है, पहला हमारा रेड कैबेज वाटर। रेड कैबेज जो है बंद गोभी, उसका पानी। तो यहाँ पे कलर एट पीएच 7, मतलब ये न्यूट्रल जब रहेगा कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल रहा तो उसका पीएच 7 पे क्या कलर रहेगा। अगर वो एसिडिक हुआ तो क्या कलर देगा, अगर वो बेसिक हुआ तो क्या कलर देगा। ठीक है, मतलब रेड कैबेज वाटर का अपना कलर कैसा रहेगा, पर्पल। जब कोई सब एसिड सब्सटेंस उसके साथ संपर्क में आएगा तो वो कलर चेंज करके हो जाएगा रेड या पिंक, मतलब रेड की तरफ ज्यादा चला जाएगा। और कोई बेस सब्सटेंस अगर उसके संपर्क में आएगा तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, ग्रीन या येलो में। ठीक है, दूसरा है हमारा रेड ओनियन वाटर। रेड ओनियन वाटर में उसका नेचुरल कलर क्या रहेगा, वॉयलेट। रेड ओनियन वाटर का जब कोई एसिडिक सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आएगा तो कलर चेंज करके हो जाएगा रेड, और जब कोई बेसिक सब्सटेंस कलर आएगा उसके कांटेक्ट में तो कलर चेंज करके हो जाएगा ग्रीन। मतलब कलर चेंज कर रहा है यहाँ पे इंडिकेटर, अपना इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे है टर्मरिक वाटर। टर्मरिक वाटर मतलब हल्दी का पानी।
ये इसका नेचुरल कलर क्या होता है, हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है, येलो। लेकिन जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, येलो कलर का ही रहेगा। मतलब इसमें पता नहीं लगेगा कि वो एसिड है या बेस है, एसिड है पता नहीं लगेगा, बेस है तो पता लगेगा। बेस के कांटेक्ट में आते ही किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। अब इसका एग्जांपल आप लोग घर में भी देखे होंगे कि जब खाते वक्त सब्जी आपके शर्ट पे गिर जाता है, कोई व्हाइट शर्ट पे, ठीक है, तो व्हाइट में क्या होता है, येलो पीला कलर का दाग आ जाता है। लेकिन जब उसको सोप पानी से, जब साबुन के पानी में भिगोते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर चेंज करके किस तरह का हो जाएगा, मरून या रेड कलर का, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल है, टर्मरिक वाटर में बेस क्या करता है, कलर चेंज करता है। जो सोप है, साबुन है, वो क्या है, हमारा बेस है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस। एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो भी कलरलेस, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो पिंक या रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसका कलर होता है ग्रीन। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो येलो, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू। क्लियर है। ये हमारा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, समझ में आया हो, लिटमस पेपर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं इसे। तो रेड लिटमस एसिड में क्या, उसका नेचुरल कलर रेड है, एसिड में कोई रिएक्ट नहीं करेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जब बेस आएगा तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, हम लोगों ने पढ़ा था, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और जो ब्लू लिटमस है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर हो जाएगा। मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी एसिड के प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसे आप लोगों को लिख के याद करना होगा। इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स किस तरह से रिएक्ट करता है वो दे रखा हुआ है, ठीक है। इन सभी को याद करना होगा आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से आपका रिएक्शन शुरू हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा था एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब वो वाटर में जाते हैं तो वाटर में क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं या डिसोसिएट कर जाते हैं। किसमें, अपने आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट करने का मतलब है कि अगर कोई HCl एसिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो H+ अलग और Cl- अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेयर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट फ्रॉम वाटर एंड अ सॉल्ट टू फॉर्म वाटर एंड अ सॉल्ट involves in combination of H+ ion and OH- ion to generate water, ठीक है। तो क्या करता है, बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। किस लिए, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एसिड है HCl, इसको हम लोग, ये क्या है, एसिड है, और ये जो KOH है ये क्या है, बेस है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा H2O क्या है, सबको मालूम है, वाटर है। और यहाँ पे KCl जो बना ये सॉल्ट है। ये अब बना किस तरह से, चलिए देखते हैं। तो पहले जो हमारा HCl है वो डिसइंटीग्रेट हुआ किसमें, H+ में और Cl- में। मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो किसमें डिसइंटीग्रेट होगा, H+ में और Cl- में। और KOH का जो एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हुआ किसमें, K+ में और OH- आयन में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एसिड क्या डोनेट करता है, H+ आयन को, H+ आयन को ये डोनेट करेगा, Cl- रह गया। और बेस किसको डोनेट करता है, OH- आयन को। OH- आयन को डोनेट किया तो इसमें क्या हुआ, K+ रह गया। मतलब ये डोनेट करेगा निगेटिव आयन को और ये डोनेट करेगा पॉजिटिव आयन को। तो अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव H+ और ये OH- आपस में मिलके बना रहे हैं H2O, और यहाँ पे K+ और यहाँ पे Cl- ये मिलके बना रहे हैं KCl। हमें पता है हमेशा कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव, मतलब पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये चार्ज का क्या है, रूल है कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये आयनिक इक्वेशन इसी को कहते हैं कि जब एसिड और बेस अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेकडाउन होके आपस में कंपाउंड बनाते हैं मिलके, क्या, सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा होगा, उसको फिर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, MgOH होल ट्वाइस। यहाँ पे बेस है MgOH का होल ट्वाइस और एसिड क्या है, HCl। अब किस तरह से ब्रेकडाउन करेंगे, MgOH होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा तो Mg2+ आयन को रिलीज करेगा
और OH माइनस रिलीज होगा। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 क्या डिनोट कर रहा है कि Mg का मतलब 2 डिनोट कर रहा है कि OH का 2 आयन आया हुआ है, मतलब क्योंकि Mg का वैलेंसी क्या है 2+ है, ठीक है। HCl का यहाँ ब्रेक डाउन दिया हुआ है H+, Cl माइनस। तो अब क्या होगा, अब Mg को क्या चाहिए, 2 निगेटिव आयन चाहिए, तो 2 निगेटिव किसका लगेगा, क्लोरीन का। OH माइनस 1 है, H+ 1 है, ये उठा, इसके साथ मिलके बना दिया H2O। और यहाँ पे Mg2+ को 2 क्लोरीन आयन चाहिए, एक यहाँ से मिल गया और एक और जो अलग से H+ और Cl माइनस होगा उसे ले लेगा। तो यहाँ पे ये मिलके बना देगा 2 अलग अलग आयंस को लेके, क्लोरीन के 2 अलग अलग आयंस को लेके बना देगा MgCl2, ठीक है। MgCl2 यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा बनेगा सॉल्ट, और H2O तो सबको मालूम है वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बनाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले एसिड्स को अलग अलग आयंस में ब्रेक डाउन करेंगे, बेस को अलग अलग आयंस में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर क्या करेंगे, OH माइनस और H+ आयन को आपस में मिला के H2O बना देंगे। रेस्ट जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाले को बाद में लिख के सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वाला जो K+ है उसको पहले लिखते हैं क्योंकि ये मेटल है, और ये Cl माइनस क्लोराइड ये नॉन मेटल है, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। समझ में आ गया होगा आप सभी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे साल्ट्स के बारे में क्या है, साल्ट्स कैसे बनता है वो अभी हमने देखा। अब इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही पार्ट है कि जब हमने ब्रेक डाउन किया था HCl में, तो H+ आयन और OH माइनस तो मिलकर बना लिया हमारा वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोडियम बच गया Na+ और यहाँ पे जो बच गया Cl माइनस, ठीक है, तो ये मेटल है, Na+ सोडियम पॉजिटिव आयन, और ये हमारा Cl माइनस हो गया निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि होगा हमारा NaCl। यहाँ पे ये साल्ट का बन रहा है फॉर्मेशन, NaCl का साल्ट। एसिड प्लस बेस फॉर्म साल्ट। साल्ट क्या है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड रिएक्ट विथ बेस। साल्ट कब बनेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब अलग अलग आयन्स को मिलकर एक नया कंपाउंड बना है। इस आयन का प्रॉपर्टी अभी अलग था, इस आयन का प्रॉपर्टीज अलग था, दोनों मिलकर आपस में क्या किया, एक न्यू प्रॉपर्टी सॉल्ट को क्रिएट किया। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जो कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो। Salts are constituent of positively charged ions known as cations and negatively charged ions known as anions। ठीक है, किसका constituent है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन Na+ कटायन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। HCl NOH NaCl + H2O, तो इसमें ब्रेकडाउन किसको करना है, H+ अलग ब्रेकडाउन हुआ, Cl माइनस अलग ब्रेकडाउन हुआ। NOH में Na+ अलग ब्रेक हुआ और OH माइनस अलग ब्रेक हुआ। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, H+ को यहाँ से उठाएंगे, OH माइनस को यहाँ से उठाएंगे, आपस में मिलाएंगे, ये बन गया हमारा H2O, इसका काम खत्म। अब बच गया हमारा Cl माइनस और Na+, तो पहले मेटल को उठाएंगे Na को और फिर उठाएंगे Cl को, तो ये यहाँ बना दिया NaCl। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 CaOH दे रखा हुआ है। इसमें H2SO4 क्या है, एसिड है, और CaOH क्या है, बेस है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए किस तरह से आप लोगों को रिएक्शन होता है। आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा हुआ है H2SO4 + CaOH, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CaSO4 + H2O। H2O वाटर है, सॉल्ट हमारा CaSO4। तो CaSO4 कैसे बनेगा, इसको आयंस में ब्रेक डाउन कीजिए आप लोग और फिर देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इन केस अगर एसिड्स का पावर डिफरेंट हो, ठीक है, एसिड्स का क्या हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या होगा। क्या जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम पावर के एसिड को और सेम पावर के बेस को रिएक्ट करा रहे थे। मतलब अब एसिडिक का, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर हमारा एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब इस एसिड प्लस बेस में अगर एसिड स्ट्रांग हुआ
एसिड स्ट्रांग हुआ और बेस क्या हुआ, वीक हुआ, तो क्या हमारा बनेगा, सॉल्ट किस नेचर का बनेगा, सॉल्ट हमारा बनेगा एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर का सॉल्ट ऐसा होगा जिसका pH लेस देन 7 होगा। pH लेस देन 7 होने की वजह से क्या होगा, फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू आगे कर सकता है। ये अभी तक पूरा कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बना है, मतलब अगर इसको कोई बेस मिलेगा तो ये उसके साथ फर्दर रिएक्शन आगे करेगा। इसी का अपोजिट, अगर एसिड हमारा वीक हुआ, ठीक है, और बेस हमारा स्ट्रांग हुआ, तब क्या होगा, तब हमारा सॉल्ट किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अभी हमारा क्या बन रहा था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कहने का मतलब है कि इसका जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। समझ में आया सभी को, ग्रेटर देन 7 होने की वजह से क्या होगा, ये एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू कर सकेगा। तो वही है एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट में दिया हुआ कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस देन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो एसिडिक बेस फॉर्म करेगा। द एसिड सॉल्ट कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्कलीज के साथ, यानी कि बेस के साथ। दूसरा है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। इसी छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा सॉल्ट के नेचर के बारे में, कौन सा एसिडिक सॉल्ट है कौन सा बेसिक सॉल्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब हम लोग ब्रश करते हैं उसमें भी बेस होता है, हमारे दांतों में एसिड जमा होता है। ठीक है, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब चींटी काट लेती है, एसिड्स हमारे बॉडी में आता है, तब हम बेस लगाते हैं, वहाँ पे होता है रिएक्शन, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहने का मतलब है जो इंडस्ट्रीज हो गया या जो फैक्ट्रीज हो गया, जब वो अपना वेस्ट रिलीज करती हैं, जो उनका कचरा हो गया या वेस्ट वाटर हो गया, खराब पानी हो गया, वो रिलीज करती हैं, तो क्या हो गया, या तो बेसिक होगा या तो एसिडिक होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस हैव देयर फेयर सेरियन टॉक्सिसिटी विच विल बी हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। मतलब उनका एक अच्छा खासा योगदान है एनवायरनमेंट को हार्म करने में। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रीट नहीं हुआ, अगर वो एसिड या बेस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है रिवर का या पॉन्ड का या लेक का, जहाँ भी वो वेस्ट जाएगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर पीएच ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ तो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए उनको डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट किया जाता है। अगर जो इन्फ्लुएंट वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम लोग बेस मिला देते हैं। बेस मिला के क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल तक लाने की कोशिश की जाती है। जब न्यूट्रल हो जाता है तब उसे डिस्चार्ज किया जाता है। या अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो फिर उसमें एसिड मिला के उसको न्यूट्रल पे लाया जाता है। न्यूट्रल पे ला के जब pH 7 हो गया या 7 के आसपास आ गया तो फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग सॉइल पीएच। सॉइल पीएच कंट्रोल करना, कभी कभी देखते होंगे बारिश में क्या होता है, पहला बारिश होता है उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने, वो एसिड रेन होता है। एसिड रेन होने की वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल का जो पीएच होगा वो लेस देन 7 हो जाएगा, सॉइल एसिडिक हो जाएगा। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट एनी सॉइल देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड। सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स मिक्स्ड इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट फॉर्म एसिडिटी आर। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रहेगा सेलेक्ट लाइम के फॉर्म में और कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा लाइमस्टोन के फॉर्म में, चूना पत्थर के फॉर्म में। ठीक है, ये पत्थर का हो गया और ये सेलेक्ट लाइम हो गया। तो अलग अलग चूना को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के एसिडिटी को खत्म करते हैं, मतलब सॉइल जो एसिडिक रहता है उसको खत्म करके न्यूट्रल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी खाने के समय क्या होता है, हम जब ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाता है, या फिर जब हमारे स्टोमक में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, बेस है, हाइड्रोक्साइड में लगा हुआ है मतलब बेस है। इज गिवन एज एंटाएसिड इन केस ऑफ इंडाइजेशन। इज गिवन एज एंटाएसिड, एंटाएसिड हो गया कि एसिड को काटने वाला। ठीक है, जब ज़्यादा खा लेते हैं
टू न्यूट्रलाइज मोर एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, टू न्यूट्रलाइज मोर एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, स्टोमक में जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हो रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सारे हमारे क्या है, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा हुआ है आप लोगों को, मेक 10 न्यूट्रल साल्ट्स विद इक्वेशन, इक्वेशन के साथ कुछ न्यूट्रल साल्ट्स बनाना है। 5 एसिडिक साल्ट्स गिवन इक्वेशन 10 बनाएंगे, उसमें से 5 एसिडिक बनाना है, 5 बेसिक बनाना है। बना के देखिएगा, एसिड और बेस 10 अलग 4-5 एसिड और बेस लीजिएगा तो अलग अलग आपस में रिएक्ट करा के उनसे बनाया जा सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारा HCl, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देंगे, उसी एसिड को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देंगे, उसी एसिड को फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। फिर हमारा दूसरा एसिड आ जाएगा H2SO4, उसको हम लोग फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। 6 हो गया। फिर फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ले लीजिएगा। इस तरह से करके आप 10 न्यूट्रल साल्ट बना सकते हैं। और जब पावर ज़्यादा रहेगा तो मतलब 5 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ या 5 स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिला के आप एसिडिक और न्यूट्रिक साल्ट बना सकते हैं। राइट 3 यूजेज ऑफ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का 3 यूज लिखना है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में क्या यूज है मिनरल एसिड्स का, क्यों उसका हम लोग यूज करते हैं। राइट 3 यूजेज ऑफ बेस, बेस का 3 यूज लिखना है कि बेस का आपस में क्या यूज है। तो इन सब क्वेश्चंस को करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।